श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सुदर्शन देव की जय। भक्ति देवी तुलसी माता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भगवान के सभी भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं, यत्कृतः कृष्ण सम्प्रश्नो येन मासु प्रसीदति। न स्वप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्तमश्लोके भक्तिर्भवति मे श्री। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद एकादश अध्याय श्लोक 31। अनुवाद। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुईं। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। परदेश में रहकर प्रस्यः गृहान उपागतान पतिं विलोक्य। जब भगवान यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है कि प्रोस्य गृहान, भगवान बाहर से जब घर आए, इसका अर्थ उनके जो रानियों की जो महल है वो भगवान की अपना घर है, और बाकी जगह जो भगवान जो गए हैं वो भगवान वहाँ पर यहाँ पर अपने घर आने का अर्थ हो गया द्वारका उनका नित्य जगह है। इसलिए कहा गया है कि जब परदेश से वो अपने घर आए, श्री भगवान को दूर से देखकर उन्होंने क्या करे ना, पतिं विलोक्य संजात मनो महोत्सवाः व्रते ही व्रीड तलोचनाना। उन्होंने मतलब अपना शया आसन को त्याग करके उन्होंने अचानक एक साथ खड़ी हो गई। यहाँ जो बीड़ा शब्द है उसमें ये बताया गया है कि वो अपने लज्जा को त्याग कर उन्होंने श्री भगवान की तरफ देखने लगे या खड़े हो गए। जब बीड़ा एक के संचारी भाव है, हमारे जो रस शास्त्र में संचारी भाव होता है जो नित्य भाव को बढ़ाता है। जैसे समुद्र में लहरें उठ के समुद्र में चला जाता है, उसी प्रकार मान लो आपके अंदर एक भाव है कि वो आपके पतिदेव है या वो आपके मित्र है,
लेकिन जैसे आप उनको मिलते हो वो भाव और बढ़ के फिर वहीं पे मतलब समा जाना, इसको कहते हैं संचारी भाव। ठीक है, ये तब होता है जब आपके अंदर कोई स्थायी भाव हो। यहाँ पर वो बीड़ा भाव क्या था ना, लज्जा था। ठीक है, और यहाँ पर जैसे हम जानते हैं कि जब श्री भगवान ने श्री उद्धव जी को जब प्रशंसा करें, तब श्री उद्धव जी का जो सिर झुक गया, मतलब अपनी तारीफ सुनकर एक भाव है लज्जा में झुक गया। जैसे मान लो भगवान जब हस्तिनापुर से आए, बाहर उनके जो स्त्रियां जब देख रही थी, जब मथुरा में भगवान प्रवेश करे श्री बलराम जी के संग, उसी समय जो मथुरा की स्त्रियां जब भगवान को देखे, तब उन्होंने जो आपस में बातें करते हैं, तब बताते हैं कि हे सखी, ये जो नवघन श्याम सुंदर अभी जा रहे हैं, उनको देखने में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। किस बात की हम कंजूसी करें, उनको दर्शन करने में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको अगर हम दर्शन करने में कंजूसी करते हैं तो उल्टा हमें ही दुख होगा, आगे हमें ही पछताना पड़ेगा। इसमें ये भाव आ जाता है, जैसे कोई मान लो, इसमें जो बताया गया है कि जब श्री भगवान को देखकर उन्होंने अपने जो शय्या आसन आदि त्याग कर उन्होंने खड़े हो गए। यहाँ पर जो भाव उनके प्रकाश पाया, उसी भाव को श्रीधर स्वामीपाद भी बताए हैं कि भगवान के कटाक्षपात से, मतलब दर्शन से, उन सब का नेत्र जो है लज्जित हो गए। फिर भी उन्होंने सिर तो झुकाया, फिर भी उन्होंने जो श्री भगवान को ही दर्शन करने लगे। अंतःकरण में अपने आप को रोक नहीं पाया। ठीक है, जिस प्रकार अगर एक हाथी को अगर आपने बेच दिया, आपके पास हाथी था, और जो माहौत जो हाथी को हाँकता है, एक चबुक रहता है, रस्सी लकड़ी में बंधा होता है, अगर हाथी ही चला गया है, उस चबुक के लिए झगड़ा करने क्या मतलब, उसको भी तो दे देना चाहिए, उसको रख के करोगे भी क्या आप। उसी प्रकार जिन्होंने हमारा सारा मन, हमारा बुद्धि सब हरण कर चुका है, उनमें देखने में कंजूसी करने से क्या मतलब मिलेगा हमें, भले हमें लोग कुछ भी सोचे हमारे बारे में। तो स्त्रियों की जो भाव है लज्जा त्याग करने की, यही भाव जो है श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामत सिंधु में वर्णन करते हैं। तो इनका जो इन्होंने देखे, उसी समय श्री भगवान के साथ अन्य लोग भी हैं, उनके पुत्र भी हैं, और उनकी जो पत्नियां जो है भगवान को देखकर वो लज्जा से सिर झुकाए भी और उनको दर्शन भी करे और आत्म आलिंगन करे। इसलिए श्री गोस्वामीपाद बताते हैं, विरडितानि लोचनान्य ननानि चासंगताहा। उन्होंने बताया कि ये अपनी इसी ब्रीड़ा भाव से अपने मुख को लज्जा से झुकाए, लेकिन फिर भी भगवान की कटाक्षपात से उनके नेत्र लज्जित हो गया था। फिर उन्होंने श्री भगवान को दर्शन मुख सिर झुकाकर भी करने लगे और आत्म में आलिंगन करने। ये भाव है भक्तों की। देखो, प्रथम स्कंद में ये श्री भगवान के साथ जो भाव है वर्णन किया जाता है, सेम दसम स्कंद में श्री भगवान के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन प्रथम स्कंद में भी श्री भगवान के लीला को वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवतम एक क्रमबद्ध अध्ययन है। पहले प्रथम स्कंद, फिर आता है द्वितीय स्कंद, फिर तृतीय स्कंद, फिर चतुर्थ स्कंद, फिर आता है दसम स्कंद श्री कृष्ण की लीला। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की लीला को समझने के लिए सारे स्कंद को जो सुखदेव गोस्वामी पाद एक उपक्रमणिका रूप में समझाए थे, इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं, ताकि हम कृष्ण के बारे में समझ सकें। लेकिन देखने को मिलता है कि यहाँ भी श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है, भाव कार्य भाव को आदि भी बताया गया है। मतलब ये बात जो है श्री सूत गोस्वामी पाद वर्णन करे हैं। कृष्ण के बारे में वर्णन करने के बाद ही पता चलेगा कि कृष्ण के बारे में सुनने के लिए भक्त जो परीक्षित महाराज आके प्रश्न करेंगे, सुखदेव गोस्वामी पाद आगमन करेंगे, तब जाके पता चलेगा किन के बारे में चर्चा करना है।
इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण की लीला बहुत संक्षेप में कम बताया गया है। और उनके भक्तों के साथ उनके संबंध ऐसा क्यों है, कोई भी पहले प्रश्न कर सकता है कि इस तरह भाव उनके द्वारका की पत्नियों के बीच इस प्रकार भाव श्री कृष्ण के साथ क्यों था। इस प्रकार हमारे मन में आग्रह जन्मे और फिर हम तभी पता चलेगा कि श्री परीक्षित महाराज क्यों श्री कृष्ण के बारे में जानने के लिए इच्छा करे थे। इसलिए पहले प्रथम स्कंद में भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में थोड़ा बहुत लीला है। यहाँ पर जीव गोस्वामी पाद बताते हैं, जैसे ही वो लोग अपने आसन आदि छोड़ दिए, इससे पता चलता है कि वो लोग समाधि में बैठे हुए थे, है कि नहीं। मतलब यहाँ पर जो श्लोक, मूल श्लोक में जो है ना, आरात आसना सयात सहसा साकं उतत्थो, अपनी आसन को, सया को आदि त्याग करके वो तुरंत खड़े हो गए। श्री गोस्वामी जो जीव गोस्वामी पद बताते हैं कि बिलोकैक आसनात् तदा बेसे नैक चेष्टताम आशयत तत्समाधि लक्षणांच उतस्थो। इससे पता चलता है कि उनके अंदर समाधि भाव था। समाधि का अर्थ क्या होता है, जो कभी आपने सुना होगा कि ऐसे देखा होगा, टीवी वगैरह में देखा होगा कि आंखें बंद करके बैठ गया, समाधि होता है। लेकिन समाधि में सारे इंद्रियों की कार्य करना, मतलब करना बंद हो जाता है। आपके हाथ पैर है कि नहीं आपको पता नहीं चलेगा, है ना, आंखें कान कुछ नहीं, सिर्फ आप अपनी आत्मा में रमण करते हो। उसी समय वो लोग समाधि में श्री कृष्ण को दर्शन कर रहे थे। जब सुने कि भगवान की शंख ध्वनि और भगवान प्रवेश कर रहे हैं, तब वो समाधि से अपनी आंखें खोल के खड़े हो गए। ऐसे भी गोस्वामी पाद बातें करते हैं, तभी इसको कहते हैं अतएत दृढ़ते इति। इस प्रकार भाव में वो उठे थे। आगे भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वे ढलक ही गए। वही बात है, ये हो गया। अगर अपना सब कुछ चला गया है, जैसे हाथी चला गया, उसके चबुक के लिए क्या लड़ना। उसी प्रकार अगर तुम्हारा सब कुछ ले चुके हैं, उसमें अपने आप को काफ़ी रोकने की प्रयास तो करे, लेकिन अत्यधिक लज्जा के कारण बहुत रोका, लेकिन वो रोक नहीं पाए। विलज्जितानायनं नेत्रयोः अम्बु निरुद्धम अपि अस्त्रवत्। उनके फिर भी उनकी आंख में आंसू आ गए और वो अपने आप को रोक नहीं पाए। ये भक्तों के लक्षण होता है, ये संचारी भाव होता है, जो भाव तुरंत उमड़ता है। जैसे समंदर में तुरंत लहर बहुत ऊंचाई उठ जाता है, फिर समंदर में समा जाता है, उसी प्रकार ये भाव क्षण समय के लिए दिखता है भक्तों के अंदर। आगे, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी जी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सन्निधि से किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है। यहाँ पर उन्होंने एक न्याय दिया है, कौमुदी का न्याय। जिनको श्री लक्ष्मी जी नहीं छोड़ पाते, उनको और कौन छोड़ सकता है। आपके पास अगर श्री भगवान भी आए, कि आप छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपके सारे प्रयोजनों पूरा कर सकते हैं, तो आप क्यों छोड़ना चाहोगे, है कि नहीं। श्री लक्ष्मी जो चंचला है, एक जगह में नहीं रह सकती। मतलब श्री भगवान को छोड़ के बाकी सब जगह में चंचला है। अगर कोई उनको कई जगह में श्री लक्ष्मी देवी को जाना पड़ता है भक्तों की पुकारने के कारण, तो बहुत जल्दी चले बोर हो जाती है, वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रह पाती। लेकिन श्री कृष्ण को छोड़ नहीं पाती। श्री भगवान, वैसे भागवत में बताया जाता है, जैसे पृथु महाराज के उपाख्यान में पृथु महाराज बताते हैं कि आप श्री लक्ष्मी जी को खुद नहीं चाहते। ये कैसे बताएं? क्योंकि भगवान ना तो उनसे ज़्यादा बातें करते हैं, ना तो कभी देखा जाता है कि बहुत समय उनसे बिताते, उल्टा ज़्यादा समय भगवान भक्तों के साथ बिताते हैं। लेकिन देवी लक्ष्मी उनको कभी छोड़ नहीं पाते। ये भगवान के गुण ही ऐसे हैं, हर एक गुण उनको और ज़्यादा मतलब आकृष्ट करते जाती है उनको। जैसे शिर, जब हम लोग पढ़ेंगे अष्टम स्कंद, शिर समंदर में जब देवी लक्ष्मी की प्राकट्य हुई,
सब लोग चाह के खड़े थे कि हमें वो मिलेंगे। लक्ष्मी पास सारा ऐश्वर्य है, सब प्रकार जो जिसमें सब प्रकार की मनोकामना पूरा हो जाए, सारे प्रकार की। सब लोग मतलब लाइन में खड़े हो गए कि हमें ये किसी ना किसी को तो वर्ण करेगी, एक ही है वो, हम लोग अनेक हैं, तो जिसका इच्छा हो पर मतलब वरमाला डाल सकती है, किसी को भी ग्रहण कर सकती है। लेकिन देवी लक्ष्मी सिर्फ श्री भगवान को ही उन्होंने वर्ण कर लिया है, जबकि वो उसी लाइन में आए भी नहीं थे कि मुझे भी तुम आओ, मैं भी तुम्हें ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, जब उन्होंने सुने तो उनके पास चले गए देवी लक्ष्मी। सब लोग मतलब, लेकिन चाह सब लोग लक्ष्मी जी के करते हैं कि हमें चाहिए। यहाँ पर बताएं कि अगर जिनको लक्ष्मी ही नहीं छोड़ सकती उनको कौन छोड़ेगा। ये कौमितिक न्याय है, जो देवी लक्ष्मी जो जिनको नहीं छोड़ सकती, तो फिर ये द्वारका की रानी या कोई भी उनको नहीं छोड़ सकता। और यद्यपि रहः गतः असौ पार्श्वगतः तथापि तस्य अंघ्रि युगं आसांकृते पदे पदे नभा नभम। हर एक समय समय पर उनको नया नया लगने लगता है, तो क्यों छोड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण की भावी ऐसी है। और उन्होंने उनको चरण जुगल को प्रतिक्षण उनको नवीन नवीन प्रतीत हो रहा है। तो ऐसा जैसे नई नवेली दुल्हन जैसे पहली बार पति से जब मिलने के लिए जब जाती है, उसके मन में जितनी उमंग होती है, कैसा होगा, कैसा मुझे क्या मतलब कैसे अनुभव होगी, ये सब बात इत्यादि प्रथम मिलन में उसको नया नवेली दुल्हन जो है पहली बार जो मिलेगी तो इस प्रकार उसके अंदर भाव रहता है, लेकिन बाद में कम हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण के साथ उनकी जो पत्नियां हैं, प्रत्येक दिन उनको नए नए पदे पदे प्रतिक्षणं नवं नवमेव, प्रत्येक समय में प्रत्येक क्षण में नए नए लग रहे हैं, है ना। जैसे ये अनुभव तो सबके अंदर होगा, अगर कोई किसी कभी भी अपनी प्रिया से मिला होगा, जो भाव पहली बार आया होगा, वो भाव अगर हमेशा आए तो आपको जिससे आनंद आता होगा सोच के, उसी प्रकार उनकी पत्नियों को वही प्रकार आनंद आता था, बोर नहीं होते थे। तो ये जो भाव है उसके उन्होंने न्याय मतलब इस पद में शुद्ध गोस्वामी पाद तभी उन्होंने बता दिए कि यत् श्री कहिर्चित न जहाती, जहां पर श्री जो स्वयं लक्ष्मी देवी जो कि उनको छोड़ नहीं पाती, तत्पदार्थ का फिर हमें कौन उनसे छोड़ सकता है ना। आगे, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला, और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी पाद बता रहे हैं संक्षेप में कि एवं नृपाणाम शीति भार जन्म नाम अक्षौणी भी परिवृत तेजसाम। देखो इस श्लोक में थोड़ी समझने वाली बात है। वो बता रहे हैं कि जिस तरह वायु बांस के संघर्ष करके अग्नि उत्पन्न करके सबको जला देता है, ये बात हम जानते हैं। जंगल में अगर मान लो रगड़ खा के बांस वगैरह जलने लगे, फिर वो उसी अग्नि में कोई बाहर से जाके आग नहीं लगाता, वही फिर जल जाता है, फिर उसी बारिश होके फिर वही बच जाता है। तो उसमें कहते हैं कि उसी प्रकार आयुधहीन रहकर श्री भगवान ने पृथ्वी के भार रूप में जन्म लेने वाले तथा कई अक्षौहिणी सेनाओं के युक्त होने के कारण तेजस्वी राजाओं में परस्पर बैर उत्पन्न करके वो स्वयं उपरत हो गए। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, पृथ्वी के जो यहाँ पर बताया गया है कि एक क्षिति भार जन्म नाम, मतलब पृथ्वी के भार रूप में जो लोग जन्म हुए राजा, उनको उन्होंने भगवान ने क्या कराए थे, किसी के माध्यम से मरवाते। पहली बात तो पृथ्वी के भार कैसे हुआ,
भार हुई तो बताया गया कि क्षिति भार जन्म नाम अक्षोणी भी, पृथ्वी की भार रूप में जो लोग जन्म लिए हैं। पृथ्वी मतलब इस श्लोक में श्री कृष्ण के चरित्र तो वर्णन हुआ है, इसमें जो बताया गया कि जो क्षितिभार जन्म नाम ऐशाम, जो सब लोग जन्म हुए हैं पृथ्वी के भार रूप में जन्म हुए थे वो लोग। पहले बताओ, अगर एक नाव के अंदर आप लोग जा रहे, आप वहां पर बहुत दूर जा रहे हैं और वहां खाना बना के आपने खा लिया, तो क्या नाव ज्यादा भारी हो जाएगा? बाहर से तो कुछ आया ही नहीं। तो जो लोग जन्म लेने से पहले ही यहीं पर थे किसी ना किसी रूप में, फिर दूसरा जन्म का अर्थ होता है दूसरा शरीर परिवर्तन हो गया, तो भार कैसे हो गया पृथ्वी? ये प्रश्न है। मतलब वो तो कर्मों से हो गया ना, मतलब अगर वो तो कह रहा हूं आपको, आप अगर मान लो नाव के अंदर कुछ भी कूदो, नाचो या कुछ भी कर्म करो या बहुत सारी चीजें खाओ बैठ के, तो क्या नाव की वेट बढ़ जाएगा या आपका वेट बढ़ेगा? नहीं, एक तो हो गया नेचुरल जो चीज वजन दिख रहा है, एक वजन होता है भाव वाली बात होती है ना। भार दोनों में है, क्योंकि पृथ्वी भी जब कहते हैं कि जब पहले तैर रहा था सागर के ऊपर तो हिलता था, पाप के भार में इतना भारी हो जाता था, है ना। जब असुर लोग अपनी मतलब गर्भ में चलते थे पृथ्वी हिलता था, मतलब पाप के भार जो है सहन नहीं कर पाती थी पृथ्वी। तो ये बात जो अगर समझने देखते हैं तो ये श्री भगवान की माया है। भार पृथ्वी को होती होगी, नहीं तो वो हिलती कैसे थी, है ना। ये भगवान की माया है, क्योंकि ये बात आगे बताया गया है। इसीलिए श्री भगवान क्या कहे, करे ना बधो नो परतो नीरायुध, मतलब उन्होंने उसमें क्या करे ना अभिधाय बधे न उपरता, इसीलिए उसको छोड़ दिए। मतलब उन्होंने सबको बद्ध करके श्री भगवान उससे उपरत हो गए, उस कार्य को छोड़ दिया। इसलिए तो बताया गया है, अगर ये भार माया है, ये सारे देवताओं को, सारे लोगों को, पृथ्वी देवी को, सबको लगता है कि भार हो गया, ज्यादा पापी बहुत हो गए दुनिया में, भार हो गया, लगा सबको। इसीलिए आगे बताया गया है कि भगवान जो उपरत हो गए। मतलब जैसे यहां पर बताया गया है कि यथा श्वसन अनलम, जैसे वायु अग्नि को बना लेता है, कैसे? घर्षण करते हुए। जबकि वायु अलग है, अग्नि अलग है, कोई किसी को बना नहीं सकता, ठीक है नहीं। वायु अलग, जल अलग, अग्नि अलग, आकाश अलग, पृथ्वी अलग, है ना, 5 तत्व है। जैसे वायु अग्नि को बना देता है, कैसे बनाया? उन्होंने घर्षण के बल से अग्नि सृष्टि हुआ। अग्नि सृष्टि का कारण वायु नहीं है, उसके कारण तो कोई और है ना। उसी प्रकार जैसे पाप आदि देखा जाता है पृथ्वी में बहुत तेज मतलब भार हो गया, तो फिर वो श्री भगवान ने क्या करे, वायु को जैसे कार्य करे। मतलब वायु अग्नि से पृथक है ना, लेकिन अग्नि को सृष्टि करा दिया। श्री भगवान भौतिक जगत से पृथक है, लेकिन राजाओं के मन में बैर बना दिया और एक दूसरे से लड़वा के खत्म कर दिए और उससे उपरत हो गए। ठीक है, उपरत इसलिए हो पाए क्योंकि उससे वो संलग्न नहीं थे श्री भगवान। ओके, आगे सर, तो जो भार है वो माया है एक्चुअली। हाँ, वो माया है। तो अगर माया नहीं होता तो फिर श्री भगवान वहां से उपरत क्यों होते? माया है तभी तो भगवान ने छोड़ दिए। भगवान अगर उसमें संलग्न हुए हैं, उन्होंने ही सबको मरवाए हैं या उन्होंने युद्ध करवाए, कुछ भी करे हैं, लेकिन उनको छोड़ भगवान तभी छोड़ते हैं जो उनके जहां पर वो है ही नहीं। अन्यथा श्री भगवान अपने ही अंतरंगा भक्तों के साथ या अंतरंगा कार्यों के साथ तो हमेशा रहते हैं। जिस चीज को भगवान उपरत हो गए, जिस चीज को भगवान ने त्याग दिए, वो उनकी माया ही, पहले था ही नहीं, वो उनसे हुआ करके हमें लगता था। ये भगवान की लीला है।
आगे। पर सर किसी को छोड़ने के लिए ग्रहण करना पड़ता है, तो उन्होंने ग्रहण किया था क्या? नहीं, वो ग्रहण करना छोड़ना दोनों ही माया, क्योंकि इसीलिए ऊपर वाला श्लोक से नीचे वाला जो पद है उससे संश्लिष्ट है। ये वो ग्रहण ही नहीं करे थे तो छोड़े। अगर जिनको लग रहा है कि भगवान ने उनको करा है, उन लोगों के लिए लगा कि भगवान ने उनको छोड़ दिए। नहीं समझ में आया? मतलब जिन लोगों को लगा कि भगवान जो है वो पापी राजाओं को भगवान ने बद्ध करे, उसके बाद भगवान सबको छोड़ के उपरत हो गए। ठीक है। आज जो जानता है कि ना तो कोई पापी है दुनिया में, ना भगवान ने कहीं छोड़े हैं, तो उनके लिए भगवान ना छोड़े ना उनको मारे, कुछ नहीं करे। दो अलग अलग के लिए अलग अलग बातें होती है भागवतम में। आगे। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्रों रमणी रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की। स एष भगवान स्व मायया अस्मिन् नरलोके अवतीर्णः स्त्रीरत्नकुटस्थ प्राकृत यथारे में। यहाँ पर खाली अनुवाद में तो ऐसे बताया कि सिंपल कि भगवान अपनी माया का आश्रय लेकर मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए और क्या करें ना, प्राकृत मनुष्य के समान उन्होंने रमण किए, ऐसे बता दिए। लेकिन यहाँ पर एक शब्द है, वो शब्द हो गया स्त्री रत्न कुटस्थ। स्त्रियों को यहाँ पर रत्न शब्द से अलंकृत किया गया है। स्त्री रत्न मतलब श्री भगवान जिन स्त्रियों के साथ एक साधारण मनुष्य की समान रमण करें, अस्मिन् नरलोके अवतीर्णः स्त्रीकुटस्थः स्त्रीरत्नकुटस्थः प्राकृत यथारे में। जैसे प्राकृत लोग जिस प्रकार रमण करते हैं अपनी पत्नी बच्चों के साथ, उसी प्रकार से भगवान रमण करे, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। ठीक है। लेकिन इस श्लोक में फिर विशेष महत्व क्या है? विशेष महत्व ये है, सूत गोस्वामी वर्णन करते समय वो स्त्री शब्द के साथ रत्न शब्द को जुड़े हैं। स्त्री रत्न कुटस्थो भगवान प्राकृत यथा। इसलिए जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि रत्न पादेन तासमपि तद्यो ज्ञात्वं बोधयित्वा तादृश प्रेम विशेषमयतं बोधते। उन्होंने भगवान को जो है इस प्रकार अप्राकृतिक शब्द को दिखाने के लिए ही स्त्रियों के लिए रत्न शब्द व्यवहार किया गया है। स्त्रियों के साथ जो मतलब रमण करता है वो एक मनुष्य होता है, लेकिन स्त्री रत्न के साथ जो रमण करता है वो मनुष्य नहीं होता। ये इस श्लोक का तात्पर्य है। जीव गोस्वामी बताते हैं, श्रीधर गोस्वामी बताते हैं कि स्त्री रत्न कुटस्थ उत्तम स्त्री कदम्बस्था। वो कह रहे हैं कि ये जो स्त्री रत्न शब्द है ये उत्तम कोटि की स्त्रियों के लिए लिखा गया है। वो स्त्री साधारण स्त्री नहीं थे। जीव गोस्वामी इसलिए कहते हैं कि प्रेम विशेषमयतम बोधतम, इसमें विशेष प्रेम की बोध होता है। श्री भगवत अप्राकृत्यतम दर्शयित्वा तद्वत काम विषयतम निराकृतम। वो कह रहे हैं काम विषय को निराकृत करने के लिए और श्री भगवान की प्रेम अप्राकृत को दर्शाने के लिए यहाँ पर स्त्री रत्न शब्द व्यवहार किया गया है। मतलब श्री भगवान जो अपनी जो स्त्री रत्नों के बीच रहकर मनुष्य के समान उन्होंने रमण करे, ये सूत गोस्वामी पर बताते हैं। आगे। जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था, वे कामनियां अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी शोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंत भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। यहाँ पर सूत गोस्वामी पाद इस श्लोक में श्री भगवान को वो लीला वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर इस प्रकार क्यों बोले हैं वो कि ये लोगों की जो है मूर्खता है, कि जो समझते हैं कि वो मतलब श्री भगवान जो है क्या बताया लास्ट श्लोक लास्ट लाइन में
वे कामिनियां अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी शोक नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। वो भगवान को अपने तरह समझते हैं, आसक्त मनुष्य श्री कृष्ण को। कितने सारे शादी करें, इतने सारे मतलब गोपियों के साथ रमण करें, और वो एक आसक्त मनुष्य की तरह। ये बात जो है सूत गोस्वामी अपने तरह से बोले हैं। सूत गोस्वामी के साथ 60,000 मुनि सुन रहे हैं, सनकादिक ऋषि उनको बता रहे हैं। मतलब उन मन में वो लोग सुनना शुरू कर रहे हैं अभी, वो लोग वो तो पूरे सुने नहीं इस कृष्ण कथा। बता रहे हैं कि लोग ऐसे समझते हैं। क्यों? यहाँ पर जो स्त्रियां हैं वो स्त्रियां कामजयी हैं, काम विजयी है। कामदेव जो है, अगर आप एक किसी लड़की को देखा, आप उसमें आकृष्ट हो गए, उसी समय कामदेव जो है आपके अंदर वो भाव जागृत कराते हैं। ठीक है? उसी प्रकार वो कन्या भी, उसके अंदर कामदेव जागृत कराते हैं काम भाव, तभी वो आपके प्रति आकृष्ट हो जाता है, आप भी उसके प्रति आकृष्ट हो जाते हो। लेकिन ये दोनों काम में कामदेव जो है वो किसी के प्रति आकृष्ट नहीं होते, ना तुम्हारे प्रति ना वो लड़की के प्रति। उसकी पत्नी रति देव है, रति देवी जो है कामदेव की पत्नी है। वो दोनों ये भाव एक लड़का और लड़की के अंदर जागृत कराते हैं, लेकिन दोनों आकृष्ट नहीं होते। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें कह रहे हैं श्रीधर स्वामीपाद का मतलब बात श्रीधर स्वामीपाद इस टीका में बताते हैं कि निहित स्ताड़ितो मदनो अपि जगत विजयी समूहं तत्कर्म व्यामूढ़ः। वो बता रहे हैं कि ये सारी स्त्रियां जो है ये काम को जय मतलब विजय कर लिए थे। कैसे? वो कामदेव आके इनके हृदय में भगवान के प्रति काम भाव जागृत करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि कामदेव के वही काम है। तो जब वो चेष्टा करते करते कामदेव इनके प्रति आकृष्ट, काश ये उनके प्रति आकृष्ट ना हो, मेरे प्रति हो जाए, ये भाव कामदेव के अंदर आ गया था स्त्रियों को देखकर। तो सोचो, ये स्त्रियां कामदेव को तो छोड़ो, उनके प्रति आकृष्ट तो भूल जाओ, वो श्री कृष्ण को कोशिश करके करके थक गए थे। अर्थात यहाँ पर श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं कि ये लोग काम विजय हो गए थे। ये सारे स्त्रियां कामदेव को जीत लिए कि हे कामदेव, जो आप सारे पत्नियों, सारे स्त्रियों को, सारे पतियों को आप जो मतलब भाव उत्पन्न कराते हो हमें, लेकिन आके आप खुद अपने मतलब डेरा डालने की कोशिश कर रहे हैं। समझे? कामदेव को भी ये लोग जीत गए थे, जीतने के बावजूद श्री कृष्ण को जीत नहीं पाए थे। ये बड़ी आश्चर्य बात है कि नहीं? जिनको कामदेव स्वयं कोशिश करके उल्टा कामदेव खुद चाहने लगे कि अब काश हमें ये मिल जाए, तो वो भाव वो स्त्रियों को इस प्रकार मतलब था, मतलब सारे गुण, उनका रूप, उनके शील स्वभाव सब कुछ ऐसा था कि ये चाहने लगे थे। तो ये भाव को ये श्लोक में बताया गया है कि इस प्रकार जो स्त्रियां हैं उन लोग श्री कृष्ण के मन में एक शोक मतलब पैदा नहीं कर पाए थे। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। फिर वही श्री कृष्ण को साधारण लोग के स्त्री कामी के रूप में जो बोलते हैं कि मतलब सुनते हैं, या कहने के मन में भाव भी आ सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि जो लोग वहाँ पर सुनने बैठे हैं उनके मन में बात हो। अन्यथा सूत गोस्वामी बात क्यों उठाए? किन्होंने तो प्रश्न ही नहीं करे थे। लेकिन लोग, जैसे हम लोग जब छोटे से बड़े हुए हैं या कहीं से बात करते थे, हम सुन लेते हैं, आप श्री कृष्ण की बात कर रहे हो, वो तो इतने सारे शादी करे थे, बहुत रोमांटिक थे, ये थे, और लोग बोलते हैं हम सुने थे, आप भी सुने होंगे। इस प्रकार सूत गोस्वामी बात भी तब भी सुने होंगे। तब उन्होंने इस जगह में बता दिए कि ऐसे मतलब कह रहे हैं कि पुराण में ऐसे आख्यान है कि कामदेव भी उनको देख के मोहित हो गए थे, है ना। कामदेव के काम है कि कोई स्त्री शादी करा है,
कौन कौन सारे को सबके मन में जाओ, काम भाव को प्रकृष्ट मतलब जगाओ, ताकि वो अपनी पति से रमण करें। लेकिन ये वही काम करते करते ये सोचने लगे कि वो अपनी पतिदेव से नहीं, मेरे से साथ मतलब थोड़ा ये करे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो कामदेव का मन बदल गया था वहाँ पे आके, ठीक है। और ये लोग उनको जय कर लिए थे भगवान की पत्नी है। तो वो लोग फिर भी श्री कृष्ण के मन में क्षोभ उत्पन्न नहीं कर पाए थे, ये बड़ा विशेष बात है। लेकिन फिर भी जो कोई बताता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है, मतलब ये जो काम को जीतने वाली जो सारे नारी भगवान की मन को मोहित न कर पाए, इसलिए भगवान की जो इंद्रियों में क्षोभ मतलब किसी प्रकार के विकार मतलब वो लोग प्रकट नहीं कर पाए थे। इस प्रकार जो है श्री भगवान के बारे में कोई सोचता होगा कि भगवान जो है ऐसे इतने स्त्री के पीछे, क्या वो शब्द था यहाँ पर अनुवाद में, यहाँ है भी नहीं, वो क्या था वो आसक्त कमनीय कामनियां अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी शोक नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान। हाँ, असंग भगवान तो असंग है, लेकिन उनको फिर श्री कृष्ण को संसार के लोग हाँ अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। हाँ, आसक्त मनुष्य समझते हैं, मतलब उनको आसक्त मनुष्य समझते हैं। ये बात जो है जो मदनश्च प्राकृत काम उद्भट भाव सूचक, जीव गोस्वामीपाद बताते हैं कि जो मदन है, जो कामदेव है, उसका जो भाव है वो प्राकृत भाव के साथ ही वो मतलब भाव को उत्पन्न करा पाते हैं। निर्मल मनोहरा भ्याम हस क्रीड़ा विलोकाभ्याम निहिता स्तन महिमम दर्शनेन स्वयं एव उक्तार्थीकृत। वो ये सब भाव तो प्रकट कराने के लिए आए थे कि हास्य मतलब विलोकाभ्याम, हाँ, और दर्शन आदि कटाक्ष आदि देख के उनके मन में भाव जागृत हो। लेकिन वो क्या करना, स्वयं एव उक्तार्थ, वो खुद उसमें फंस गए कामदेव। तो वही भगवान का जो भाव है, इस प्रकार असंग भाव है, उनको कैसे साधारण मनुष्य की तरह भाव सोचना ही कितना युक्त है, ये बात विचार करो। आगे, यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती। इसी में आसक्ति रहित भगवान को संसार इसीलिए आसक्त मानता है कि वो संसार अज्ञानी है, अपने ही समान से भगवान को ही कार्य करते हुए देखता है। तो अभी श्लोक 38 पढ़ा क्या? हाँ सर। उसमें बताया गया है कि जो परमात्मा जो भगवान है, प्रकृति में रहकर भी प्रकृति के गुणों से ही संबंध नहीं रखते। यही श्री भगवान ही अपने आप को जो आश्रय बनाने वाली बुद्धि प्राकृतिक गुण से ही लिप्त नहीं होते। श्री भगवान जो है प्राकृतिक गुण में जितने भी न युज्यते। अच्छा, पिछले जो 37वां श्लोक में एक बात है, उसमें है कि तम असंगम अपि लोकः संगिनम आत्मेपयेन व्यापृणानं मनुजम मन्यते यतः अयम अबुधः। यहाँ पर एक मन्यत शब्द है कि लोग जो है उनको इस प्रकार आसक्त मानते हैं। ठीक है, मन्यत शब्द का अर्थ होता है मानना। मानना शब्द का अर्थ होता है आप अच्छे से उनको ना जानने को मानना कहते हैं। समझे? अगर आप जानते हो तो आप ऐसे नहीं मानोगे। अगर आप नहीं जानते हो, मानते हो, मानने के ऊपर लॉजिक बहुत कम होता है, उसको मानना कहते हैं। ठीक है, आप किसी को मानते हो, कल फिर उसी को नहीं मानते हो। आप आज इसको मानते हो, इसलिए यहाँ पर मन्यत शब्द है कि लोग उनको ऐसे मानते हैं, अर्थात ये वही लोग मानते हैं जो लोग भगवान को नहीं जानते हैं। सब लोग नहीं, अर्थात अगर आप जान जाओगे तो आप भी इसको नहीं मानोगे। और ना जानने वाले लोग, इसीलिए यहाँ पर मनुजम मन्यते यतः अयम अबुधः, ये श्लोक में जो मन्यत शब्द ही इसलिए व्यवहार किया गया है कि मन्यता अर्थ होता है
बिना जाने हम जिसको स्वीकार कर लेते हैं हम उसको मानना कहते हैं। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं होता है ना। आप कहेंगे आप इसको मानते हो, जैसे लोग बताते हैं कि हाँ ये मैं मानता हूँ, फिर थोड़े दिन बाद मैं इसको नहीं मानता, मैं उसको मानता हूँ, फिर हम तुरंत अपना मानना बदल लेते हैं। ठीक है, लेकिन जिसको आप अच्छी तरह जानते हो उनको मानते हो क्या आप जानते हो। अगर जानते हो उसी में आपका श्रद्धा कभी डगमगाएगा नहीं। आप एक प्रकार और एक तरफ ही हो जाते उस समय। फिर उन लोगों के लिए नहीं लिखा गया। अच्छा, ये बताएगा जो परमार्थ जो हाँ श्री भगवान जो है प्रकृति में रहकर भी भगवान कभी प्रकृति गुणों में संबंध नहीं करते। इसलिए श्री गोस्वामीपाद बताते हैं, जो गोस्वामीपाद कि भगवान अपि विश्वात्मा लोक वेद पथानुगतः, मतलब विश्व की आत्मा होकर भी वेद की पथ को वो अनुसरण करते हैं, ये भगवान हैं। और श्री भगवान जो है प्रकृति स्थित, श्री गोस्वामीपाद बताते हैं कि प्रकृतिस्थो अपि तद गुणे न युज्यते इति यदेत दिशा मदिशयति, मतलब वो बताते हैं प्रकृति में रहकर भी वो प्रकृति गुण से युक्त नहीं होना ही ईश्वर की ईश्वरत्व है। जो प्रकृति के अंदर रह के उसमें लिप्त नहीं हो पाता उसी को ईश्वर कहते हैं। सिद्ध गोस्वामीपाद ईश्वर भगवान के एक संज्ञा न्याय बता दिए हैं कि जो प्रकृति के अंदर रह के प्रकृति को नहीं छू पाता या प्रकृति उनको नहीं छू पाता उसी को ईश्वर कहते हैं। भगवान इसी के अंदर रहते हुए भी उनको प्रकृति जो है गुण, कोई भी गुण उनको स्पर्श नहीं कर पाता। लगता है हमें कि ये जैसे हमारे जैसे गुणों के अधीन हो जाते हैं भगवान। अच्छा, आप लोग कौन कौन गुण के अधीन हो आप जानते हो? सत्गुण, रजगुण, तमगुण के अधीन हम होते हैं कि नहीं होते हैं? कैसे पता चला? कर्मों से। कैसे? ये भगवत गीता क्लास में बताया गया था। जैसे पाप कर्म करे तो तमोगुण हो गए, उस तरीके से सत्कर्म करेंगे तो सत्गुण हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग जो हम कर्म करते हैं उसी अकॉर्डिंग उस गुण से जुड़ जाते हैं। भगवान भी तो कर्म करते थे लेकिन वो जुड़ते नहीं थे। अमित, वो आसक्त होकर नहीं करते थे वो किसी चीज में। बिना आसक्त के भी बहुत लोग कर्म करते हैं। जैसे आपने हाँ कोई इच्छा नहीं होती, सब कुछ भगवान नहीं, भगवान की इच्छा क्या रहता है? नहीं, वो बिना किसी इच्छा की जो कर्म करते हैं वो कुछ पाने की इच्छा से नहीं करते। हम अगर कोई सतगुण भी करते हैं मतलब अच्छा काम भी, तो शायद कुछ पाने की इच्छा से ही करते हैं। देखो आप सत्वगुण में कौन सा काम करते हो? निष्काम कर्म। निष्काम मतलब जैसे भगवान का हम नाम लेते भी हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये इच्छा तो रहती है कि भाई भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो। हाँ, रहती है, लेकिन भगवान जो भी कोई काम करते हैं मतलब वो कुछ भी पाने के लिए नहीं करते, निष्काम भाव से ही करते हैं और अपने भक्तों के लिए करते हैं। अगर कुछ भलाई नहीं, पिछले जो भगवत गीता के एपिसोड में बारे में डिस्कस हुआ था कि निष्काम कर्म भी कर्म हो जाता है, कभी कभी रजोगुण में आ जाता है, उसमें फल तमगुण हो जाता है। बताया तक था कि नहीं? अगर आप लोग सुने हो तो उसमें है कि निष्काम कर्म जब हम लोग संकल्प लेते हैं वो तो सत्वगुण होता है, जब हम करने लगते हैं वो रजोगुण हो जाता है, जब उसका फल ले लेते हैं वो तमगुण हो जाता है ना। श्री भगवान जिससे हम देखते हैं कि सत्यभामा देवी के लिए उन्होंने स्वर्ग गए और पारिजात की पुष्प लेके आए, उनके बगीचा में लगा दिए, उन्होंने इच्छा करे थे दे दिए। तो इसमें श्री भगवान, और वहाँ पर पारिजात पुष्प लाने के लिए लड़ाई भी करें, तो इसमें भगवान क्या रजगुण या तमोगुण फल प्राप्ति हो गया और संकल्प करके मैं जाऊंगा लेके आऊंगा, इसमें क्यों लिप्त नहीं हुए? कैसे कह सकते हो? नहीं कह सकते। क्यों? यहाँ पर बताया गया है कि भगवान किसी भी गुण में लिप्त नहीं होते। अगर आप कोई भी चीज इच्छा करते हो वो सत्गुण हो सकता है, लेकिन जब आप लड़ते हो जाके लाने के लिए लड़ाई करते हो रजगुण होता है। कर्म कर रहे, इंद्रियों को आप लगा रहे हो काम में, उसके बाद फिर आप लेके आगे प्राप्त हो गए आपको वो फल, तो तमगुण है। तो फिर आप श्री हरि इसमें कैसे पार हो गए? कैसे समझोगे ये बात को? और यहाँ पर श्री भगवान ने जैसे
इसलिए जीव गोस्वामी पाद बताते हैं भगवान अपनी विश्वात्मा लोक वेद पथानुगा, वो मतलब विश्वात्मा होकर भी वेद को अनुसरण करते हैं भगवान। वेद में जो जो लिखा है, जैसे उन्होंने खुद लिखवाए हैं उसी को मान लेते हैं, है ना। मतलब यहाँ पर सारे गुण वहाँ पर फेल हो जाते हैं। जब श्री भगवान उनको जब अपनी भक्त अपनी देवी अपनी जो पत्नी देवी सत्यभामा के लिए जब उन्होंने इंद्रदेव से लड़ाई करें, वो लाने के लिए स्वर्ग से पुष्प लाने के लिए, और लड़ाई करके फिर पुष्प को लेकर आके रखें कहाँ पे, द्वारका में सत्यभामा देवी के उद्यान में लगा दें। तो अलग अलग प्रकार के पुष्प था, और वो पुष्प अपनी मतलब मन के हिसाब से होता है, और पुष्प आकार भी बड़ा छोटा होता है, और खुशबू रात दिन से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप व्यवहार करोगे वो उसी हमेशा ताज़ा ही रहेगा। जैसे आप उसको व्यवहार नहीं करोगे, छोड़ दोगे, वो जाके फिर पेड़ों में लग जाता था, वो कभी वेस्ट नहीं होता था। उसी प्रकार पुष्प देवी सत्यभामा ने चाहा, कृष्ण की सेवा के लिए चाहा है। श्री भगवान ये पुष्प को सृष्टिकर्ता के हिसाब से स्वयं सृष्टि करे थे, सृष्टि के साथ साथ कारण तो वही है, अन्यथा उस पुष्प आया कहाँ से, विलक्षण पुष्प। और उन्होंने दिखा, जैसे मान बाहर लोगों को लगा कि भगवान गुणों के अधीन हो गए, कर्म कर लिए, लेकिन देवी सत्यभामा की ये जो भाव था, जिस प्रकार ये पुष्प के माध्यम से मैं श्री हरि को पूजा करूंगी और सबसे और अच्छे दिखेंगे, उनके ही मन था कि स्वर्ग से भी मेरे पतिदेव तो स्वर्ग से भी बड़े हैं, सारे देवताओं से श्रेष्ठ हैं, सारे देवता यहीं पर आते हैं उनसे मिलने के लिए, तो वो अगर कोई विलक्षण पुष्प है तो मैं उसमें सेवा करूंगी। तो उसी इच्छा के लिए उन्होंने, उनके इष्ट श्री हरि है, श्री विष्णु है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण को उनकी इच्छा व्यक्त करें, तो भगवान वहाँ पर लीला कर रहे थे, इसीलिए वो गए लेने के लिए। वैसे अगर कोई भक्त भगवान के लिए चाहे कि मुझे ये करना, तो वो उसका इच्छा भगवान ही पूरा करेंगे। तो इसमें जब श्री भगवान ने अपनी भक्त की इच्छा पूरा करे, इसमें भक्त की कर्म भगवान ने नहीं करे, उनकी भक्त ने ही करा, भक्तों की इच्छा ही सात्विक है, श्री हरि को सेवा करना, इसलिए पूरे कर्म सात्विक हो गया। श्री कृष्ण यहाँ पर कर्म नहीं करे, वहां पर मतलब देवी सत्यभामा की चाह ही कर्म करा, और उन्होंने उसकी जो फल है उन्होंने खुद देवी सत्यभामा उसको ग्रहण नहीं किया, वो सारा श्री कृष्ण को अर्पण करे। तो भगवान को अर्पण करना ही निष्काम है और भक्ति है, उसी से फिर किसी प्रकार की कर्म की दोष नहीं लगता। आगे सर, लेकिन आपने बताया था कि निष्काम कर्म को भी पराग भक्ति कहते हैं, उसे ही भक्ति नहीं कहते, पराग भक्ति कहते हैं। तो फिर निष्काम कर्म सत्व गुण में है तो वो भक्ति कैसे हुआ, और अगर भक्ति है तो ये भगवान का काम सत्व गुण में कैसे आ गया, तो गुणों में आ गया तो फिर तो। हाँ, इसमें जो भक्ति को सत्वगुण तो नहीं कहते हैं, सत्वगुण से ऊपर कहते हैं, विशुद्ध सत्व कहते हैं, लेकिन इसको तीनों गुणों से श्रेष्ठ गुण सत्वगुण है। आप एकादश स्कंद में जो बताया गया है, आप पिछले क्लास में बताया गया था, उसमें सत्वगुण ही मुझे प्राप्त कराता है, भगवान ने बोले है ना कि वो कौन सी प्रकार सत्वगुण प्राप्त कराता है, जिस सत्वगुण में भक्ति मिश्रित हो जाता है, मतलब भक्ति ही सत्य, मतलब भगवान उसी भक्ति को ही सत्वगुण कह के बोले हैं उस जगह में, क्योंकि सत्वगुण में वो प्रकार गुण नहीं आता जो भगवान को प्राप्त कराने के लिए जो सारे गुण वो सत्वगुण में ही आता है। श्री भगवान ने उसी को सत्वगुण बोले हैं, इसीलिए उसको सत्वगुण बोला जाता है, ठीक है। और जनरल जो सत्वगुण है वो उससे भगवान प्राप्त नहीं होते, लेकिन जिस सत्वगुण को श्री भगवान स्वयं बोले हैं उस सत्वगुण में प्राप्त हो जाता है। आगे एक ही श्लोक है, खत्म करना। वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं। देखिए यहाँ पर सूत गोस्वामी पाद लास्ट में उनको बता दिए कि भर्तुहु अप्रमाण विदह मूढ़ा अबला त्रैणम रह अनुव्रतम च यथा मतया ईश्वरम मैंने रहे। वो बता रहे हैं कि ये श्री भगवान की महिमा को ना जानने वाली वो स्त्रियां, अज्ञानी स्त्रियों ने अपने वशवर्ती तथा सदा काम परायण
को उनको मानती थी। जिस तरह अहंकारी ईश्वर को अपने ही सामने मानता है। देखो ये श्लोक जिस स्त्रियों के बारे में स्त्री रत्न शब्द व्यवहार करें हैं, अभी उस स्त्रियों के बारे में ऐसे शब्द कैसे व्यवहार करें, ये समझने वाली बात है। अभी उस स्त्रियों की दोष गुना गिना दे के वो भगवान को नहीं जान पाए थे। मूढ़ स्त्रियां हैं, अज्ञानी स्त्रियां, ऐसा नहीं है। उन्होंने मतलब भर्तु अप्रमाण विदह मूढ़ा अबला स्त्रैणम, ये स्त्रैणम शब्द है। स्त्रैणम शब्द का अर्थ होता है जो स्त्री कामी। स्त्रियां मतलब ये सोच रही थी कि स्त्री कामी है ये, जबकि ये पिछले श्लोक को विरोध नहीं कर रहा। पिछले श्लोक में बताया गया है कि वो उनके मन में क्षोभ उत्पन्न नहीं कर पाए। यहाँ पर कहा जाता है कि स्त्रैणम, स्त्रैणम तो वो होता है जो मतलब स्त्री के प्रति आसक्त हो जाता है। तो ये समझने वाली बात होता है। इसलिए जो इस शब्द के अर्थ को समझना पड़ेगा कि जहाँ पर दोनों विरोधाभास जब आता है उसी में दोनों एक अर्थ होता है, दो अलग अलग अर्थ नहीं होगा। यहाँ पर ये स्त्रैण हो के वहाँ पर, यहाँ स्त्री कामी हो के वहाँ पर स्त्री मतलब असंग नहीं हो सकते। अगर वहाँ पर स्त्री असंग है तो यहाँ भी स्त्री असंग है। कैसे? यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सुत गोस्वामी भर्तु अप्रमाण विदा, उन्होंने श्री भगवान की महिमा ना जानकर क्या करे, अबला स्त्रैणम रह अनुव्रतं च, वो अपने वशवर्ती कैसे माने, च तथा मतयः अनुव्रतम च मतयः ईश्वरम मनिरे, वो इस प्रकार मान रही थी कि भगवान हमारे वशवर्ती हैं, उनको ऐसे लग रहा था। ये बात बताया। मतलब भगवद गीता में एक श्लोक है, ये जे यथा माम प्रपद्यते तांस तथैव भजामः। ये जो इसलिए जीव गोस्वामी पाद बताते हैं, स्त्रैणम शब्द का अर्थ होता है आत्मवश्यम, अनुव्रतम, अनुस्कृतम। मतलब स्त्रैणम शब्द का अर्थ होता है अपने आप को बस में करना। कैसे अर्थ है ये तो स्त्री कामी है। स्त्री कामी उनको लगा, किनको? स्त्रियों को। क्यों? क्योंकि ये स्त्रियां श्री कृष्ण को चाहती है। आप जिसको चाहती हो अगर वो आपके पास रह जाता है, ये उनका स्त्रैणता नहीं है, ये आपका स्त्रैणता है। समझे या नहीं समझे? ये भगवान को चाहते हैं स्त्रियां, तो भगवान इसलिए वहीं पर है। भगवान को पति रूप में चाहते हैं तो भगवान पति रूप में उनके पास है। तभी स्त्रियों को लगा कि हमारे प्रति आसक्त हैं, ये उनके प्रति आसक्त हैं। श्री भगवान जो जिस प्रकार आसक्त होता है भगवान उसी प्रकार में आसक्त रहते, इसलिए उनको ऐसा लगा। समझे कि नहीं? मतलब स्त्रियां जो है वो भगवान के प्रति आसक्ति चाह रहे थे, अनुव्रत सारे व्रत आदि करके भगवान को चाह रही है, और श्री भगवान उनके प्रति उस प्रकार चाहना ही भगवान के धर्म है। भगवान अगर जो जिस प्रकार भगवद गीता में बोल दिए हैं कि जो जैसे मुझे चाहेगा मैं वैसे चाहूंगा, अगर वो इस प्रकार वो चाह रहे हैं तो भगवान उनको उसी अनुपात में उसी प्रकार ही उनको चाह रहे हैं। ये बात स्त्रियों को लग रहा है कि भगवान तो हमें बहुत मतलब हमारे जैसे कोई स्त्री आसक्त पुरुष रहता है घर में उसी तरह ही रहते हैं हमारे साथ। क्यों? क्योंकि ये लोग उसी प्रकार भक्ति करते हैं, इसलिए भगवान उनके साथ हैं। अगर कोई सख्य भाव से श्री भगवान को भक्ति करेगा, भगवान उनके सखा भाव से उनके साथ रहते हैं। श्री अर्जुन जब भगवान को सारथी रूप में मतलब भक्ति करें, भगवान उनके सारथी रूप में उनके साथ रहते हैं। तो इसी प्रकार जो यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामहम्, ये जीव गोस्वामी बात कोट करते हैं। मतलब जो जिस प्रकार भजन करता है मैं उसी प्रकार उसके पास रहता हूँ। ये स्त्रियां जिस प्रकार भजन कर रही थी भगवान उसी प्रकार उनके साथ रहते थे, इसीलिए स्त्रैण शब्द आया है। बाहर से कोई कहेगा ये तो बहुत स्त्री आसक्त है, ये भूल जाएगा कि ये स्त्रियां हैं वो चाहती हैं, इसीलिए ही भक्ति करके उसी भाव में रहती है, तभी भगवान उनके पास रहते हैं। यही श्लोक, ये सब मतलब भागवतम के श्लोक सब बहुत कठिन होता है इस तरह समझना भाव को। ये खत्म हो गया, समाप्ति हो गया अध्याय। सर पर ये बात पता कौन कह रहा है कि वो असंग है? असंग सुत गोस्वामी बताया ना कि वो लोग कोई भी क्षोभ पैदा नहीं कर पाए। जो श्री काम विजयी स्त्रियां भी भगवान को विजय नहीं कर पाए।
तो सर वो पत्नियां भी तो भक्त हैं, अगर एक भक्त ये बात समझ पा रहा है दूसरा भक्त क्यों नहीं समझ पा रहा? मतलब कि जैसे सुध गोस्वामी समझ पा रहे हैं कि वो असंग है, किसी को शोक उत्पन्न नहीं हो पा रहा उनके हृदय में, लेकिन जो स्त्रियां हैं वो सोच रही हैं कि ये तो कामी है, ऐसा नहीं, कैसे हो सकता है? स्त्रियां जो ये तो बता रहे हैं ना कि इसीलिए वो सोच रही थी, क्योंकि यहाँ पर भी वही शब्द है यथा मेनीरे, वो मान रहे थे कि जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, हमारी तरफ आसक्त हैं, ये मान रहे थे वो लोग। कैसे मान रहे थे? क्योंकि वो उसी प्रकार उनको भजन कर रहे थे, इसीलिए भगवान उसी प्रकार उनको भाव रेसिप्रोकेट कर रहे थे। इनको कोई दूर से देखेगा तो लगेगा कि ये से कैसे उनकी तरफ है, क्योंकि वो इस तरह चाहते हैं, उसी तरह भक्ति करते हैं। भगवान के काम वही है। भगवान हमारे आत्मा की जो परमात्मा है, वो हम जैसे भक्त जिस प्रकार झुकेगा भगवान उसी प्रकार झुकेंगे। जो कहते हैं ना भगवान, कोई अगर मेरे तरफ एक पग आओ तो मैं दो मतलब मैं तुम्हारी तरफ 100 पग आ जाता हूँ, है ना, तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। तो ये दोनों बात, अगर तुम नहीं जा रहे हो वो आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। ये उनको चाह रहे हैं, इसलिए उनको चाह रहे हैं। इसमें स्त्रीण शब्द दोनों के लिए प्रयुक्त है। ये ज्यादा प्रयुक्त है स्त्रियों के लिए। ये चाहते हैं कि भगवान ऐसे हमारे लिए बने, भगवान ऐसे बने। तो सर यहाँ पे मूड क्यों बोला गया स्त्रियों को? इन्होंने, ये मूड उनका अलंकार है, उनकी खराब गुण नहीं है, ये अच्छा गुण है कि वो लोग भगवान को ऐसे मान रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो जिस रस में रसिक है, बाहर लोग बता सकते हैं, वो खुद नहीं जान पाएगा, है ना। खुद अगर तुम इसमें इन्वॉल्व हो, तुम कैसे कहोगे कि, तुम तो कहोगे कि भगवान देखो मतलब हमारे प्रति कितने आसक्त, हम जो जो कर रहे हैं वही वो करते हैं हमारे साथ, हम जो चाह रहे हैं। देवी जैसे देवी सत्यभामा चाहे फूल, वो लेके आ गए सारे काम, जैसे हमें चाह रहे हैं, दूसरा हाँ, दूसरा जो है उन्हीं के भाव है। हाँ, अरे देखो ये कितना मूड है, भगवान को नहीं पहचान पाते। ये मूर्ता उनका गुण है, और ये मूर्ता रहा इसीलिए क्योंकि वो बाह्य ज्ञान से, बाह्य ज्ञान से वो लोग परे हैं, इसीलिए मूड है। हमारे लिए वो मूड है, लेकिन भगवान के लिए मूड नहीं है वो लोग। देखो ये कितने मूड है। आज तुम जिनको जानते हो प्रभु ईश्वर जगत करता, वो तो जानते मेरे पति हैं, वो उसी भाव को पार कर चुके हैं वो लोग, है ना। व्रत मतलब भगवान को इसी प्रकार भक्ति करते हैं कि भगवान उन्हें पति रूप में प्राप्त हुए हैं। तो हम कहें कि हम मूढ़े भगवान को जान नहीं पा रहे हैं। जैसे आप देखोगे तृतीय स्कंद में जब उद्धव जी मिलते हैं कि सारे यादव इतने मूढ़ हैं, भगवान को नहीं पहचान पा रहे हैं, वहां पर भी है। वो क्या यादव लोग मूढ़ हैं? सब तो अपने लिए बोले थे सर। वो अपने लिए भी बोले थे, और यादव लोग अपनी भक्ति के रस में इतना डूबे हुए हैं, भगवान को अपना संबंधी मानकर ही रहते हैं वो लोग। वो क्यों? उनका नित्य संबंध है उनके साथ, कभी तो विच्छेद नहीं होगा। उन्होंने वैसे ही भक्ति की होगी तभी से। और भगवान इस प्रकार उनके भाव में रहते हैं उनके साथ, तो बाहर लोग कहेगा इनको, तो जो बाहर आ गया उसी भाव से, तब उनको लगेगा। जो अब थोड़े दिन के लिए अगर कोई आया है हमारे साथ, हम उनको अच्छे बिहेव नहीं कर रहे हैं, कितना पागल हो तुम, उनसे अच्छे बर्ताव नहीं कर पाए, वो चले गए ना। लेकिन जो जिनका नित्य संबंध है, देखो पागल की तरह उनसे अगर उनको पता होता इतने बड़े पोस्ट में वो है, तो ऐसा थोड़ी बोलता हो। हम बोल सकते हैं, वो नहीं बोलेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा, वो उन्हीं के ही अनुरूप है। तो मूढ़ शब्द इसमें अलंकार। हाँ, उनका मतलब ये गुण उनका है, इसलिए तो भगवान उनके साथ है। ये सारे उनके क्या कह सकते हो, जैसे मूढ़ा, अबला, स्त्रैणम, ये शब्द सारे शब्द जो है उनके अच्छे गुण के लिए बताया गया है स्त्रियों के। ये बुरे गुण नहीं है कि जो भगवान उनको नहीं, भगवान की महिमा वो नहीं जान पाए, अज्ञानी है और सदा काम परायण, इसी तरह भगवान को मानती थी। सारा ही विशेषण है उनके, सारे ही उनके सद्गुण हैं, तभी श्री कृष्ण उनको उसी तरह व्यवहार करते थे। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की जय। जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सुदर्शन देव की जय। भक्ति देवी तुलसी माता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भगवान के सभी भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।